Hey, what's up guys? My name is Babita and मैं मेरे भाई बहन हम लोग जब बात करते हैं तो अक्सर ये बात होती है कि यार हमारे रिलेशन हमारे पेरेंट्स के साथ कैसे थे। इट वाज वेरी लिमिटेड, जो भी पापा के साथ तो स्पेशली, मम्मी के साथ थोड़ा बहुत फिर भी हो जाता था, बट जो रिलेशन थे या जो कम्युनिकेशन था बहुत ही लिमिटेड था। भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, खाना पीना कैसा है, बस बढ़िया, मतलब ठीक है। बट नाउ डेज अगर आप देखो तो मतलब इन ये वाली जनरेशन में हाउ पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप इवॉल्व, तो मतलब बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। तो एंड मुझे लगता है लॉट्स ऑफ पीपल एग्री विथ मी कि हाँ भाई पहले के रिलेशन में और आज में बहुत डिफरेंस है। सो ओल्डन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ओल्डन टाइम में कैसा था ना, हम मतलब पेरेंट्स की और बच्चों के बीच में ना बातों के लिए या हमको अगर कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है कुछ, तो उसमें ना कंफर्ट नहीं था, सहजता नहीं थी बात करने में। तो क्योंकि पहले पेरेंट्स अगर मैं बोलूँ तो मोर स्ट्रिक्ट थे, लेस अप्रोचेबल थे कि हम कुछ भी बात जाके उनसे शेयर नहीं कर सकते थे। अब वो क्या था, फियर था, रिस्पेक्ट थी या शाइनेस था, क्या था, बट मुझे तो समझ में नहीं आया, बट था ऐसा ही। और धीरे धीरे कैसा हुआ ना, वो हम बड़े हो गए, वो बुज़ुर्ग हो गए, और लेकिन बातों में सहजता फिर भी नहीं आई। तो उसमें क्या हुआ, लोनलीनेस बढ़ गया स्पेशली पेरेंट्स के लिए। और इसका एक रीज़न भी था कि जब हम लोग हमारे टाइम में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो भाई आपको बात करने के लिए, अपने कोई भी बात डिस्कस करने के लिए आपके पास आपके सिबलिंग्स हैं और घर के अदर मेंबर्स हैं जिनके साथ, तो पेरेंट्स से वो कनेक्ट होने की उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वो एक है ना, अपने आप ही वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो ये एक रीज़न था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यार मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, तो हम खुद गए, एडमिशन करा के आ गए। भाई चलो मेरा बड़ा भाई था, हमने उससे बात कर ली, उसने बता दिया। पर पेरेंट्स का रोल कम था। मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर मतलब कॉलेज में जाके उन्होंने कभी बात भी की होगी या कुछ, तो जो भी था वो हम खुद कर लेते थे। एंड मॉडर्न टाइम में मैं अगर देखूँ या इस टाइम की मैं बात करूँ, जो पेरेंटिंग है, पेरेंट्स आर मोर अप्रोचेबल हैं और मोर ओपन हैं विद देयर किड्स। तो बच्चे कैसे एक सहज हैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए, कंफर्टेबल हैं। और ये सहजता वो पेरेंट्स ने ही दी है बच्चों को कि भाई आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। और मतलब नाउ डेज अगर मैं बोलूँ तो नो टॉपिक इज़ ऑफ द टेबल। बच्चे हर तरह की बात अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और उसका रीज़न भी है कि आजकल कैसे है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो पेरेंट्स का पूरा फोकस ना बच्चों के ऊपर ही होता है और बच्चे निगलेक्ट नहीं होते, उनकी बात सुनी जाती है। बच्चे कंफर्टेबल हैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करने में, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अदर ऑप्शन नहीं है ना, मतलब वही है, पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्डिंग अच्छा बन जाता है उसमें। और ऐसा नहीं है, इसमें ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, बट इन अ फ्रेंडली मैनर, नॉट इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। हमारे टाइम में अगर कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट था तो वो बिकॉज ऑफ फियर भी था। मैं नहीं बोलूँगी ये यूनिवर्सल नहीं है कोई भी चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में ऐसे ही होता था। तो ये एक रीज़न है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, आजकल बच्चे कोई भी अपना करियर चूज़ कर रहे हैं, तो वो पेरेंट्स उनको एनकरेज करते हैं देयर कि टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, और उनकी जो भी पैशन है उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकते हैं। हमारे टाइम में कैसा था, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी, भाई डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक, ये वो, मतलब कुछ लिमिटेड। आज बच्चे ओपनली अपनी बात बोल सकते हैं कि भाई मेरे को ये करना है, मैं, और पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। तो ये एक मॉडर्न टाइम में अच्छा है, मतलब पेरेंट्स आर मोर अप्रोचेबल। सो मैंने कहीं एक रिपोर्ट आई थी, कुछ ऐसा पढ़ा था कि जो वेरी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कैसा था, जो पेरेंट्स थे दे जस्ट पास द ऑर्डर, और फिर उसके बाद जो जनरेशन आई वो डिस्कस करते थे पेरेंट्स के साथ बैठ के, भाई क्या करना है क्या नहीं। और नाउ डेज इट्स अ रिजेक्शन। आप कुछ भी बोलो तो शायद बच्चे उस चीज़ को ना बोल देंगे या उनको सही नहीं लगेगा। तो इन दोनों के बीच में मैंने जो फाइंड आउट किया कि यार ना तो ऑर्डरिंग सही था और ना ही रिजेक्शन सही है। एक्चुअली बैठकर डिस्कस करना और किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, दिस इज़ द राइट वे, मुझे ऐसे लगता है।
एंड ओल्डन टाइम्स में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इमोशनल एक्सप्रेशन भी नहीं था, लाइक हक करना एक दूसरे को और ऐसे। बट मॉडर्न टाइम में ये है, बच्चों में और पेरेंट्स में एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं वो एक दूसरे से, जो कि एक अच्छा ये है। मगर मुझसे कोई पूछे पर्सनली तो मैं बोलूँगी कि मॉडर्न पेरेंटिंग ज़्यादा अच्छी है, बट कुछ लिमिटेशन के साथ। तो अगर हम बात करें कि यार विच टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज़ गुड, तो अगर मैं बोलूँ ना कि नाइदर एरा इज़ परफेक्ट, हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो बैलेंस्ड अप्रोच इज़ माइट बी बेस्ट, बिकॉज कैसे होता है ना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द शिफ्ट ऑफ जनरेशन, बिकॉज जनरेशन चेंज हो रही है, एक उनकी अंडरस्टैंडिंग चेंज है, थॉट प्रोसेस अलग है। एंड वाई वी आर सेइंग कि यार बैलेंस्ड अप्रोच इज़ गुड, बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो पहले जो बच्चे थे वो मोर ओबीडियंट थे, एंड नाउ डेज दे आर मोर नेगोशिएबल, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा है बच्चों में। एंड पहले कैसा था, लिमिटेड चॉइस थी, नाउ देयर इज़ लॉट्स ऑफ फ्रीडम। तो फिर बीइंग अ पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं ना, बीइंग अ पेरेंट्स वी शुड टेल देम राइट एंड रॉन्ग कि भैया ये सही है ये गलत है, बिकॉज आप उनके पीछे तो भाग नहीं सकते हर कहीं। तो और बच्चों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो हम उनमें डाल सकें, विच इज़ गुड, क्योंकि और उसके साथ साथ बच्चों को अपनी लिमिटेशन भी पता होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ मोर ओपननेस चिल्ड्रन माइट बी लूज देयर फियर एंड रिस्पेक्ट, जिसकी वजह से मिसबिहेव भी आता है। एंड बिकॉज ऑफ विच दे डोंट फॉलो द वैल्यूज़ एंड बाउंड्रीज। तो इसलिए ओपननेस ठीक है, बट कहाँ ना कहाँ मुझे लगता है एक लिमिटेशन ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज जैसे बोलते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की सही नहीं होती। तो और पेरेंटिंग कोई भी हो, हर एरा कोई भी हो, ओल्डन टाइम हो या मॉडर्न टाइम हो, पेरेंट्स हमेशा बच्चों का बेस्ट ही सोचते हैं। और जैसे बोलते हैं कि किताबें और माँ बाप की बातें कभी धोखा नहीं देती। और पेरेंटिंग कोई भी हो, किसी के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है। पेरेंट्स हो या बच्चे हों, सब अपने अपने पार्ट की समझदारी रखें तो सही चलती हैं चीज़ें। और जैसे अगर मैं बात करूँ ओल्डन टाइम का, अगर हम डिसिप्लिन है, फैमिली बॉन्डिंग है, एंड मॉडर्न टाइम का ओपननेस, बच्चे बैठकर अगर डिस्कस कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ, और जैसे इमोशनल एक्सप्रेशन ज़्यादा है, अगर ये सब चीज़ों को कंबाइंड कर दें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है दिस इज़ द राइट वे कि बैलेंस अप्रोच हो, दोनों का कुछ कुछ चीज़ों को हम लेके एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बना लें। तो बस इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड कैच यू लेटर, स्टे हैप्पी, बाय।